करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर आपके पास 12 फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर हमने 8 सॉल्व करने। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ जामीन एंड को प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2006 एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट एंड आल्सो टेक इनटू अकाउंट द एडजस्टमेंट। आपने जामीन एंड को ट्रायल बैलेंस उसका गिवन है, उससे आपने क्या करना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाना है और उसकी बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो डेबिट साइड पे पहली चीज़ आपके पास कैश है। कैश आपको पता होना चाहिए, आपकी बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट साइड पे आएगा। मशीनरी ये भी आपका एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा। सन्ड्री डेटर्स आपके वो लोग होते हैं जिनसे आपने रकम वसूल करनी है, ये भी आपके एसेट होते हैं, बैलेंस शीट में आएंगे। स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आ जाएगा। बिल रिसीवेबल आपने रकम वसूल करनी है बिल की, ये आपका एसेट है, बैलेंस शीट में आएंगे। सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। रेंट ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में। वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। परचेजेस ये आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएंगी। सेल रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेल में से आपने सेल रिटर्न को माइनस कर देना है। ड्राइंग्स आपकी बैलेंस शीट का आइटम है, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्रेडिट साइड पे पहली चीज़ गिवन है कैपिटल, ये आपकी लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और सेल रिटर्न इनमें से आपने माइनस करना होगा। परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस, सन्ड्री क्रेडिट बैलेंस शीट में आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे। एडजस्टमेंट गिवन है, आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी होगी कि एडजस्टमेंट जो भी गिवन होगी उसका डबल इफेक्ट होता है, यानी कम अज़ कम वो तो जगहों पे लिखी जाएगी। पहली एडजस्टमेंट लिखी है, स्टॉक ऑन 31 December 2006 वॉज वैल्यू टू बी 25,000। क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, साल के एंड पे स्टॉक की बात कर रहा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपके एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आएगा। सेकंड एडजस्टमेंट लिखी है, सैलरीज ₹3,000 इज आउटस्टैंडिंग। सैलरी 3,000 आउटस्टैंडिंग है, मीन आप पे ड्यू हो चुकी है, आपने अदा नहीं की। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेलिवेंट एक्सपेंस में ऐड होते हैं और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आ जाते हैं। सैलरी है तो सैलरी का रेलिवेंट एक्सपेंस कौन सा बनता है, सैलरीज ही बनते हैं, तो ये सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरीज दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी की अमाउंट लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगी। फिर कहते हैं डिप्रिसिएट मशीनरी है, 10% मशीनरी को आपने डिप्रिसिएट करना है, मशीनरी की वैल्यू आपने कम करनी है। एक प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे एक्सपेंस लिखेंगे और बैलेंस शीट में जब आपने मशीनरी लिखनी है तो उसमें से मशीनरी की डिप्रिसिएशन की रकम आपने माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपने लिखनी है।